नमस्कार। आज लघु पराशरी का 12वां श्लोक है। ये भी श्लोक बड़े ही महत्व का है। जैसा कि कहते आया हूं कि इन सब नियमों का पालन, श्लोकों का जो भावार्थ है उसका पालन जो है वो दशा फल में ही करना चाहिए। क्योंकि कुंडली का तो ऐसे मोटे तौर पर कोई कुछ बतला देता है, ये होगा वो होगा होगा, लेकिन कब क्या होगा, कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी दशा अच्छी नहीं जाएगी, किस काल में हमें सावधान रहना है, कौन सा समय हमारे लिए जागृत है और किस चीज के लिए जागृत है। हर समय जो है वो सब चीज के लिए जागृत नहीं होता। कभी अध्ययन के लिए जागृत रहता है, कभी धन कमाने के लिए जागृत रहता है, कभी व्यवसाय के लिए जागृत रहता है, कभी संबंध के लिए जागृत रहता है। उसी तरह से कब कौन सा समय दबा हुआ है, ये सब तभी विश्लेषण कर पाएंगे जब आप ज्योतिष के जो नियम है फलादेश का उसको आप जानेंगे। सामान्य फलादेश करना तो कहीं से भी कोई किताब वगैरह पढ़ करके कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन नियम है। आज का जो श्लोक है आप देखेंगे, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता या शुभकारिता त्रिकोणस्यपि नेतृत्वे न कर्मे सत्व मात्रता। अर्थात ये कहता है कि कुज कुज कहते हैं मंगल को, तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, पापग्रह है। इससे मंगल, शनि और क्षीण चंद्रमा आदि को समझना चाहिए, यानी जितने भी क्रूर ग्रह हैं उसको समझना चाहिए। कर्म कर्म स्थान अर्थात दशम स्थान से केंद्र स्थान में सर्वश्रेष्ठ स्थान दशम ही है, तो इसलिए सभी केंद्रों को समझना चाहिए, माने 1, 4, 7, 10। तो ये कहता है कि पिछले श्लोक में जो कहा कि न दिशंति शुभम निर्णाम सौम्या केंद्राधिपा यदि पतय स्त्री सदाया नाम यदि पाप फल प्रदाय, अर्थात यदि केंद्राधिपति अगर शुभ ग्रह है तो शुभ फल नहीं देते, और यदि क्रूर ग्रह है तो अशुभ फल नहीं देते। तो यहाँ ये कह रहा है कि केवल केंद्र के स्वामी हो जाने से जो पापग्रह है, क्रूर ग्रह है, उसका पापत्व और क्रूरत्व समाप्त नहीं होता। उसको त्रिकोण का भी स्वामी होना चाहिए। अर्थात केवल दशम केंद्र स्थान का स्वामी कोई ग्रह हो जाए और उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में न होकर के किसी अन्य भाव में हो, तो फिर उसका जो पापत्व दोष है उसका जो वो समाप्त नहीं होता क्रूर ग्रहों का। इसलिए केंद्र के अतिरिक्त जो त्रिकोण है उसका भी स्वामी होना जरूरी है। त्रिकोणस्यपि नेतृत्वे न कर्मे सत्व मात्रता, यानी त्रिकोण का भी स्वामी हो, केवल दशम कर्म केंद्र स्थान के स्वामी हो जाने से वो शुभ फल का दायी नहीं हो पाएगा। प्रस्तुत उदाहरण में आप देखिए, यहाँ हमने 7 नंबर लिखा है, तुला लग्न बनाया है 7। तो शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि की एक राशि केंद्र में है, मकर राशि, और शनि की दूसरी राशि त्रिकोण में है। तो शनि की एक राशि केंद्र में और दूसरी त्रिकोण में होने की वजह से ये जो शनि है इसका जो क्रूरत्व दोष है वो समाप्त हो गया। यानी शनि जो है इस जातक के लिए अशुभ फल नहीं करेगा। शनि की जब दशा होगी तो ये चतुर्थ भाव से संबंधित जो फल है, यानी घर बनाना, परिवार का विस्तार हो जाना, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाना, प्रतिष्ठा मान की प्राप्ति हो जाना, नेतृत्व का गुण आ जाना, सब अच्छा होने लगेगा। संपत्ति की वृद्धि हो जाना, क्योंकि शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में है। एक और क्रूर ग्रह को उदाहरण लेकर के चलते हैं, मंगल। मंगल को आप देखेंगे कि मंगल की एक राशि तो दूसरे भाव में है और एक राशि जो है उसके सप्तम भाव अर्थात केंद्र स्थान में है। तो यहाँ जो मंगल है वो अपना क्रूरत्व का जो पापत्व का जो दोष है वो समाप्त नहीं कर पाता।
क्योंकि मंगल की दूसरी राशि कहीं त्रिकोण में नहीं है, माने 1, 5, 9 में नहीं है, दूसरे भाव में है। इसलिए इस लग्न के लिए मंगल जो है वो क्रूर ग्रह ही होगा, पापक ग्रह ही होगा, यहाँ तो मार्केश ही कहलाएगा मंगल। तो इसलिए ये जानना जरूरी है फलादेश के लिए कि कोई भी पापक ग्रह यदि वो केंद्र का स्वामी हो और त्रिकोण का स्वामी हो तभी उसका क्रूरत्व दोष समाप्त होगा, और नहीं तो नहीं। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक कुंडली आप देखिए, ये वृश्चिक लग्न है, इसका अधिपति मंगल हो गया, ये केंद्र में इसकी राशि है, तो और एक राशि इसके छठे भाव में हो गया। एक राशि केंद्र में, लेकिन दूसरी राशि त्रिकोण में नहीं होकर के छठे भाव में हो जाने की वजह से मंगल भी इस लग्न के लिए बहुत शुभ नहीं हुआ उस नियम के अनुसार से, क्योंकि उसकी एक राशि त्रिकोण में नहीं है। वही स्थिति शनि का भी देखिए, शनि केंद्र स्थान का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो इसका पापत्व दोष समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये श्लोक कह रहा है कि नहीं, इसको त्रिकोण का भी अधिपति होना चाहिए। तो शनि की दूसरी राशि जो मकर है वो त्रिकोण में नहीं है, तीसरे भाव में है। इसलिए वृश्चिक लग्न के लिए शनि भी शुभग्रह नहीं हुआ, यानी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी वो कोई विशेष शुभ फल उस जातक के लिए नहीं देगी। वो दशा कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ तनाव और कुछ न कुछ गड़बड़ी ही पैदा करेगी। उसके जीवन की जो प्रसन्नता है उसको छीन ही करने वाली ये दशा होगी, न कि अच्छी दशा होगी। तो सामान्य यही नियम हुआ कि पापत्व दोष कब समाप्त होता है, जब कोई भी पापक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो। केवल एक केंद्र का स्वामी हो जाए और त्रिकोण का स्वामी नहीं हो तो उसका वो दोष समाप्त नहीं होता। इस श्लोक के महत्वपूर्ण बिंदु यही है।